इस क्लास में आपका स्वागत है। आज जो है ऑप्टिक्स का पार्ट सी चलेगा। पार्ट ए और पार्ट बी अपलोड हो गया है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज फीस क्लास में आगे हम बढ़ाते हुए पहले रिवीजन कुछ कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे फीस क्लास को। मोटा मोटी हम सबसे पहले जो है मिरर के बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे लेंस में अच्छा से देखेंगे। इधर चलिए पीडीएफ भेजें। सबसे पहले मिरर है। मिरर के बारे में अपन लोग पढ़े थे, दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण दो प्रकार का होता है। वैसे मेनली कहिएगा, एक होता है प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होता है दो प्रकार का, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा कौन सी होता है? उत्तल दर्पण। समझे? आप चलिए आगे बढ़ाते हैं। देखिए बताते हैं उत्तल दर्पण को जो है अवसायी दर्पण क्यों बोले थे। होता क्या है उत्तल दर्पण में जो है ना, जैसे आप यहाँ पर गया, उत्तल मतलब क्या हो? जिसका भाग उठा हुआ हो, अंदर से जो आप पॉलिश कर दीजिए, ऊपर का भाग क्या हो? उठा हुआ है। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे कि रेख पड़ा यहाँ पर, क्या गया रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, यहाँ से भी रेख पड़ा रिफ्लेक्ट होकर उधर चला गया। तो उत्तल दर्पण को जो है ना अवसायी दर्पण ही बोले थे, डाइवर्जिंग मिरर भी बोले थे। अवसारी उत्तल दर्पण, ठीक है। देख लीजिए आप सही सभी सारे लिखे का किसका है, देख लीजिए, ध्यान दीजिए। हाँ उत्तल दर्पण दिखाइए, किसका पढ़ रहे हैं अभी? उत्तल दर्पण के बोल रहे हैं, अवसारी के बारे में बोल रहे हैं। उतले हम भी तो बोल रहे हैं। कहाँ लिखा हो? लेंस के बारे में है, लेंस उल्टा होता है, ध्यान दीजिए। दर्पण के बारे में है जो चीज आप दर्पण में पढ़िएगा ना, उसका ठीक विपरीत होता है लेंस में, समझे? इसलिए आप जो है ना वहाँ कंफ्यूज कर रहे हैं, दर्पण ही बता रहे हैं, रिवीजन पिछले का चला रहे हैं, समझे? उसके बाद आगे चलाएंगे लेंस में भी आएंगे। धैर्य बना के रखिए। पहले जो है इसको सारा रिवीजन कर लेते हैं ना दर्पण के बारे में। क्या समझे? समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उत्तल दर्पण को किस नाम जाना जाता है? उत्तल दर्पण को अवसारी डाइवर्जिंग मिरर के बारे में जानते हैं। डाइवर्जिंग मिरर यानी अवसारी दर्पण भी करते हैं। और अब एक ही और पढ़े थे अवतल दर्पण के बारे में, तो उत्तल पढ़ लिए। और उत्तल दर्पण को क्या, उत्तल दर्पण नीचे को धंसा रहेगा, ऊपर से लेफ्ट दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, अंदर मुड़ जाता है। इसमें ये है आपको जो है ना अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण को वैसा हो जाता है। अवतल दर्पण को जो है किस नाम जाना जाता है? अभिसारी दर्पण से, अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज़ जानते हैं, यहाँ पर तो क्या होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है। इसके बाद यहाँ फोकस होता है, फोकस के बीच में होता है फोकस, और ध्रुव के बीच में होता है फोकल, क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको कहते हैं फोकल लेंथ। एक सी क्या होगा, वक्रता के सेंटर ऑफ कर्वेचर, लास्ट में तो अनंत जानबे करते हैं। सी का मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। पी का मतलब क्या हो गया, पोल यानी ध्रुव, और एफ का मतलब फोकस, ठीक है। आगे देखिए बढ़ जाइए। अवतल दर्पण के बारे में पहले देख लेते हैं, डिवीजन चल रहा है दोस्तों। इसके बाद फिर जाके जहाँ से लेंस के बारे में जहाँ से पढ़ाया जाएगा वहाँ से फिर बताया जाएगा। अवतल दर्पण देखिए मोटा मोटी डिवीजन करते हैं अभी। अवतल दर्पण के बारे में देख लीजिए, जो बोले थे यहाँ पर क्या है, ध्रुव है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर फोकस है। फोकस के बाद वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बाद क्या है, इन्फिनिटी बनम। तो क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं, फोकस दूरी एफ बराबर होता है कौन सी, r/2। आर के बारे में क्या बोले थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या बोले थे r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पूछता है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, स्मॉल एफ बराबर कौन सी होता है, r/2। यानी जितना फोकस से यहाँ ध्रुव के बीच में दूरी है, उतना आपको क्या कहते हैं, आप जो फोकस से लेकर आपको फोकस से लेकर वक्रता केंद्र के बीच में भी दूरी है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो है इसको 2f भी बोल सकते हैं, यानी r/2f। टोटल हो गया कौन सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से लेके यहाँ तक, r/2f। यहाँ से लेके ये है f, यहाँ भी f दूरी है, इसीलिए लिखते हैं r बराबर क्या, 2f। या f बराबर कीजिए, r/2f है तो f बराबर क्या होगा, r/2 नहीं होगा, इसलिए होगा। तो स्मॉल f बराबर क्या होगा, फोकल लेंथ, उसी कहते हैं फोकस दूरी। और r हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, ठीक, वक्रता त्रिज्या r, रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज एक क्वेश्चन पूछा है एक बार, क्या जानते हैं, बोला कि इसमें निम्न में से कौन सा सही है। स्मॉल f बराबर 2r होता है, कैपिटल R बराबर f/2 होता है, कैपिटल R बराबर 2f होता है, कैपिटल R बराबर f होता है। अब तुरंत पढ़े हैं, कैपिटल R बराबर 2f होता है, या स्मॉल f बराबर होता है, स्मॉल f बराबर पड़े क्या, r/2। इसमें देखिए स्मॉल f बराबर r/2 है, कहीं नहीं है।
आर बराबर 2f है आर बराबर 2f, इसलिए आर बराबर 2f सही है। समझे? क्वेश्चन पूछा होगा ये। समझे? आगे देखते हैं अवतल दर्पण देख लीजिए। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में पढ़े थे पीछे भी, इसको देख लीजिए थोड़ा जो है, इसको देखा जाए मैप से, यानी फिगर्स इसको देखिए। अवतल दर्पण के बारे में देखिए बताते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे आपको यहाँ पर ये जो गोला देख रहे हैं, गोला का मतलब यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु की स्थिति यहाँ पर खड़ा है, तो ये जो है आपको जो ऐसे जो हम दिए हैं गोला, पोजीशन ऑफ इमेज यानी प्रतिबिंब की स्थिति इसको बोलेंगे। ठीक है? जैसे अवतल दर्पण में पूछेगा आपको, अवतल दर्पण में यदि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे, अनंत पर रखेंगे, 1 नंबर में है, तो क्या बोलेगा? फोकस पर बोलेगा। अनंत पर रखेंगे तो क्या बोलेगा? फोकस पर बोलेगा। किस में? अवतल दर्पण। यदि वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। यदि आप क्या कहते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, ये आपको कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। समझे? लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर रखेंगे तो ये छोटा बनते जाएगा, छोटा बनते जाएगा। इधर पहले छोटा बनेगा, जैसे हम इधर आते जाएंगे इधर बड़ा होते जाएगा। समझे? तो क्या कहते हैं, आप देखिए वक्रता केंद्र पर यदि रहेगा, तो यदि वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रहेगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ध्यान रखिएगा, ये जो है ना, जहाँ पर वक्रता केंद्र पर जो वस्तु रहेगा प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र बनेगा। इसका कोई दिक्कत नहीं है। अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, और अनंत और क्या कहते हैं वक्रता केंद्र के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। आज यदि वक्रता केंद्र पर रहेगा, ये वक्रता केंद्र पर रहेगा वस्तु, तो प्रतिबिंब कहाँ? वही बनेगा, कोई दिक्कत, समान सेम साइज का बनेगा, सेम साइज इमेज बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अवतल दर्पण में अपन पढ़े थे पीछे भी, अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक उल्टा रियल इमेज बनता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जहाँ आभासी भी बनता है, पर इसको देखिए जैसे आपको क्या कहते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेगा वस्तु, तो बन जाएगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। समझे? वस्तु थोड़ा बड़ा बनेगा, लेकिन सबसे बड़ा कहाँ बनेगा? जब आप फोकस पर रखिएगा ये कहाँ बन जाएगा? अनंत पर बन जाएगा। हाईली इन लार्ज यानी सबसे बड़ा प्रतिबिंब, यानी अवतल दर्पण में यदि आप वस्तु को रखेंगे कहाँ पे? फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। 5 नंबर यहाँ है तो 5 नंबर इमेज बन रहा है यहाँ पर अनंत पर। समझे? अनंत पर भी कैसा? बड़ा प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब यदि फोकस पर रखेंगे। समझे? फोकस अवतल दर्पण में। समझे? आप देखिए यदि आप फोकस और ध्रुव के बीच में रखिए, ये बन जाएगा कहाँ? दर्पण के पीछे बन जाएगा, ये है ना आभासी बन जाएगा। समझे? लेकिन दर्पण के पीछे बढ़ेगा, लेकिन क्या कहते हैं फोकस और ध्रुव के बीच में जो वस्तु रहेगा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। समझे? ये बनेगा आभासी और उल्टा। आभासी रहेगा तो उल्टा, आभासी रहेगा तो सीधा, वास्तविक रहेगा तो उल्टा। यहाँ आभासी बन रहा है, आभासी बनेगा तो कैसा? सीधा प्रतिबिंब, यानी वर्चुअल को वर्चुअल क्या बोलते हैं? इरेक्ट। वर्चुअल आभासी, आभासी बनेगा सीधा। हाँ, वर्चुअल इरेक्ट इमेज कोई दिक्कत नहीं है। आभासी और क्या? सीधा प्रतिबिंब। वास्तविक का तो उल्टा जानबे करते हैं। तो पूछेगा इसमें यही क्वेश्चन बार बार पूछता है, बताइए। वैसे सब जानता है कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन वो फंसाता है कहाँ पर? यहाँ पर आभासी भी बनता है, लेकिन आभासी कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन जो वस्तु रहता है फोकस और क्या कहते हैं कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समझे? आप देखिए क्वेश्चन है, वस्तु यदि आप वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। समझे? देखिए लिखा हुआ सेंटर ऑफ इन्फिनाइट, यानी सेंटर एंड इन्फिनाइट, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बना, कोई दिक्कत? या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्व, यानी क्या है ये? कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र से परे बोलते हैं, परे यानी दूर में बना है। ऐसे देखिए ये सब कौन चीज़ है? रियल इमेज है ना, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, कोई दिक्कत? अब देखिए क्वेश्चन आपको यही बोले थे, फोकस और क्या कहते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच में यदि वस्तु को रखेंगे तो क्या होगा? देखिए उस स्थिति में आपको बोले थे दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। देखिए जब वस्तु फोकस और पोल के बीच में, यानी फोकस और पोल यानी ध्रुव के बीच में वस्तु रखे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु से क्या होगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी और सीधा प्रतिबिंब, आभासी और कैसा? सीधा। आभासी रहेगा तो सीधा होगा, और वास्तविक रहेगा तो उल्टा बनेगा। समझे? कोई दिक्कत? आगे बढ़ाते हैं, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन दिया है अबाउट इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण में यदि वस्तु, अवतल दर्पण में बोला यदि वस्तु कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र पर रखा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा?
बता कैन पे रखा है तो वहीं पे ना बनेगा। हैं? अगर हाँ वही बनेगा। यदि आपसे क्वेश्चन यदि आपसे क्वेश्चन रहे अवतल दर्पण में, यदि क्वेश्चन आपसे रहे अवतल दर्पण में बताइए यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र से परे यानी वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर आप दीजिएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसके वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। में जो कि आप देखिए वक्रता केंद्र के दूर दे रहे हैं ना, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। समझे? सेंटर एंड फोकस, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। ये वास्तविक प्रतिबिंब इधर का बन रहा है, लेकिन आभासी कहाँ बन रहा है? जब कहाँ रखे थे? फोकस और ध्रुव के बीच में रखे थे, तब आभासी इधर बन रहा था ना, सीधा बन रहा था। नहीं तो बाद में कि सब इधर बन रहा है। समझे? वास्तविक सब बन रहा प्रतिबिंब यहाँ तक। जैसे फोकस, जैसे वो क्या कहते हैं यहाँ पर फोकस और पोल और फोकस के बीच में देंगे प्रतिबिंब कैसा बन जाएगा? आभासी, किसी दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब, लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझे? आप देखिए आगे देखते हैं। अवतल दर्पण देख लीजिए, अभी जैसे अभी दो पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाता है। अवतल दर्पण देख लीजिए, वस्तु और प्रतिबिंब। यदि वस्तु इन्फिनाइट पर रखे तो कहाँ प्रतिबिंब बना था? फोकस पर बना था, छोटा प्रतिबिंब बना था। उधर रखेंगे तो इधर छोटा, ठीक है। अब देखिए यदि फोकस पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पर, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। बोले थे ना फोकस पर जैसे रखेंगे तो इन्फिनाइट पर बन जाएगा। रिलेशन समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप वक्रता केंद्र पर यदि वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में। बिल्कुल सही, वहीं पर बनेगा। सेम साइज का, समझे? सेम साइज इमेज बनेगा, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ाते हैं। यदि आप वस्तु को जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अनंत के बीच में होगा। अनंत की। यदि आप कहाँ रखे रहते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रहेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट और क्या कहते हैं इधर वक्रता केंद्र के बीच में। समझे? और यदि आप इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, इन्फिनाइट और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो कहाँ बनेगा? पोल और फोकस नहीं, क्या कहते हैं कर्वेचर, कर्वेचर और सेंटर। हाँ, फोकस और कर्वेचर के बीच में बनेगा। बिल्कुल सही, ध्यान दीजिएगा। जहाँ क्या कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? इन्फिनाइट पर। इन्फिनाइट पर बनेगा। ध्यान रखिएगा, फोकस का उल्टा होता है इन्फिनाइट। फोकस पर रखिएगा इन्फिनाइट पर प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन बड़ा प्रतिबिंब यदि इन्फिनाइट पर रखिएगा तो फोकस पर बन जाएगा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब। समझे? इस पर बड़ा बनेगा। किस पर? इन्फिनाइट से फोकस में, फोकस से इन्फिनाइट पर देंगे तो बड़ा बनेगा। फोकस पर यदि वस्तु रहेगा ना तो प्रतिबिंब इन्फिनाइट पर बनेगा तो बड़ा प्रतिबिंब। और यदि आप क्या कहते हैं अनंत पर देते हैं, अनंत पर यदि प्रतिबिंब देते हैं तो अनंत पर यदि क्या कहते हैं वस्तु देते हैं तो प्रतिबिंब बनेगा किस पर? फोकस पे। फोकस बनेगा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनना। बिल्कुल सही। अब वक्रता केंद्र पर जानते हैं वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ? वक्रता केंद्र पर बनेगा। ये दोनों क्लियर है ना? ये दोनों क्लियर है तो हमको लगता है ये भी धीरे धीरे समझिए रहे होंगे। जहाँ पर इमेज प्रतिबिंब इन्फिनाइट आए वहाँ बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पर इमेज प्रतिबिंब जो है, जहाँ पर इमेज जो है प्रतिबिंब कहाँ हो इन्फिनाइट आए वहाँ बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इमेज के बारे में बोल रहा है। इमेज यदि इन्फिनाइट पर आएगा तो वस्तु कहाँ रखेंगे? फोकस रखेंगे तभी ना इन्फिनाइट पर आएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। ठीक, क्वेश्चन है एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर है। एक वस्तु कहाँ है? अवतल दर्पण के सामने 100 मिलीमीटर है, जो एक सीधा प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करती है। दर्पण की उग्रता त्रिज्या क्या है? कहाँ दर्पण से कहाँ है? 100 मिलीमीटर इधर बोल रहा है, बियॉन्ड उसके बोल रहा है। यदि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने बोल रहा है तो कहाँ सामने है? यहाँ पर 100 मिलीमीटर है, जो एक सीधा प्रतिबिंब पोल उत्पन्न करती है। पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रहेगा। समझे? लेकिन पूछ रहा है क्या, जानते हैं क्या पूछ रहा है? उत्पन्न क्या करती है? बोल रहा है क्या कि दर्पण की उग्रता त्रिज्या क्या है? वो दर्पण की उग्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो उसका फॉर्मूला लग सीधा प्रतिबिंब उत्पन्न करती है। देखिए बताते हैं, लेकिन क्या कहते हैं एक चीज बताइए, फोकस और पोल के बीच में 100 मीटर है। समझे? हाँ। लेकिन आपको जो है ना उग्रता त्रिज्या ज्ञात करके कुछ 100 से कुछ ज़्यादा मान रखना पड़ेगा। क्योंकि आप F बराबर कितना पड़ेगा? F बराबर 100 नहीं, F बराबर फॉर्मूला क्या था? R/2। हाँ, R बराबर क्या है? 2F। R बराबर 2F, तो R बराबर 2F है। F का मान कितना भी 100 पर 100 तो 200 तो ऐसे है ही है, लेकिन ऑप्शन में भी 200 है। ठीक, 200 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर से कम, 100 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर के बीच में, वो दोनों तो नहीं होगा, लेकिन ठीक 200 मिलीमीटर और 200 मीटर से अधिक। इसमें होगा क्या कहते हैं पोल और जो है ना इसके बीच में रखते हैं, फोकस के बीच में रखते हैं 100 मिलीमीटर। आपको कुछ ज़्यादा मान रखना पड़ेगा। समझे? तब जाके आपको जो है ना क्या होगा, ये
दर्पण की होता है यहाँ पर जो है ना सीधा प्रतिबिंब बनेगा, समझे। इसलिए 200 मिलीमीटर से अधिक रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो आप समझ जाइएगा तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन है, किसी वस्तु का आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के साथ बनता है। देखिए किसी वस्तु का आभासी बोल रहा है, आभासी प्रतिबिंब कहाँ बना था अवतल दर्पण में? आवाज पोल के बगल पीछे बना था। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है क्या जानते हैं, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के साथ बनाया जाता है। किसी वस्तु का आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब कितना 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के साथ बनाया जाना है। तो इस उद्देश्य के लिए में से किस वस्तु की दूरी को चुना जाएगा? यानी आपको 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर है, इससे कम मान को रखिएगा तभी जाके आप पीछे में क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन में है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 हो जाएगा। लेकिन 12 सेंटीमीटर से कम कौन है ऑप्शन में? 10 है। 10 रखेंगे तब जाके आपको वस्तु यहाँ पर क्या होगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, समझे। यदि फोकस दूरी को छोटा को चुनना होगा ताकि क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बने, समझे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है। फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर क्या पढ़े थे अभी? स्मॉल एफ बराबर r/2 पढ़े थे। यहाँ 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ, क्या कितना होगा? 30 होगा कितना? f बराबर r/2 पढ़े, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है। f बराबर r/2, r कितना है? 30 है। 2 से बड़ा दिया कितना? 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वही तो है ये क्वेश्चन है। वो अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वस्तु, अवतल दर्पण पढ़े हैं अभी। यदि प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़ा होता है, जब वस्तु कहाँ रखेंगे, क्या बोले फिर से? जब वस्तु, क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा निर्मित वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है। प्रतिबिंब कहाँ है? प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कहाँ बनना है? पोल के बगल में, पीछा में नहीं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब तो पीछा बन ही रहा था, ठीक है। लेकिन वास्तविक ना प्रतिबिंब बोल रहा है, वो अथी पे इन्फिनाइट पे वास्तविक प्रतिबिंब क्या कहते हैं, इन्फिनाइट पर तो प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन रखेंगे कहाँ वस्तु को, यही बात है यहाँ में। प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे, तो फोकस पर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर, ये तो नहीं होगा क्योंकि वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा। फोकस दूरी से कम दूरी पर, फोकस दूरी से कम दूरी पर रखेंगे, ये चलिए कुछ हद तक मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वास्तविक न है, वास्तविक आभासी रहता तब ना हम मानते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी से कम दूरी पर रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। फोकस में जानते हैं फोकस पर रखने के बाद बड़ा प्रतिबिंब बनता है इधर इन्फ्राइट में, लेकिन फोकस और वक्रता केंद्र पर भी रखेंगे तो क्या होगा, थोड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, वक्रता की त्रिज्या से अधिक दूरी पर, यानी आप वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर आप रखते हैं तो प्रतिबिंब इधर बन जाएगा ना, छोटा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसलिए आपको फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखना होगा, तब जाकर आपको क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, आप बताइए क्वेश्चन। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है। वास्तविक इधर बन रहा था, इधर 5 इमेज तक बन रहा था, इधर वास्तविक है, उल्टा है तथा बिंब के समान है। बिंब यानी प्रतिबिंब के समान है, जहाँ वस्तु रखे थे वही प्रतिबिंब बन रहा था। कहाँ था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ, तो वस्तु की स्थिति तब होनी चाहिए जब ऑप्शन है एट द फोकस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर होगा। यही तो सही आंसर सही है, वक्रता केंद्र पर। देखिए कैसे बनता है। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता देख लीजिए, अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, इंग्लिश है मैग्निफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से सूचित किए थे, ठीक है। तो इसमें पूछता है अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, समझे। एम का देखिए बताते हैं, एम बराबर होता है पॉजिटिव भी, आवर्धन क्षमता भी होता है अवतल दर्पण पॉजिटिव भी और होता है नेगेटिव भी। यदि पॉजिटिव रहेगा इसका तो आवर्धन क्षमता क्या होता है, एम ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा। इसीलिए प्रतिबिंब तो आभासी में बड़ा बन रहा था वस्तु से बड़ा अवतल दर्पण में, जब कहाँ रखे थे, ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे। इसलिए यदि पॉजिटिव रहा, पॉजिटिव मतलब क्या जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल होता है, पॉजिटिव मतलब वस्तु आभासी सीधा प्रतिबिंब, आभासी रहेगा सीधा रहेगा। और निगेटिव का मतलब कौन चीज, वास्तविक, रियल, समझे। निगेटिव का मतलब कौन चीज, वास्तविक। वास्तविक रहेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्या, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब, आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दिक्कत, तो एम बराबर पॉजिटिव इसीलिए दिया हुआ प्लस भी है, एम का माना है ना पॉजिटिव, यानी एम ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। यदि निगेटिव मान रहा, एम निगेटिव यदि रहेगा तो उसमें प्लस क्या कहते हैं, 1 से बड़ा भी होगा एम का मान, 1 के बराबर भी होगा और 1 से छोटा भी होगा।
तो अवतल दर्पण पूछता आवर्धन क्षमता देता है, उसमें m का मान पॉजिटिव भी होता है, तो m का मान पूछता आवर्धन क्षमता कितना कितना होता है। तो अवतल दर्पण में तो एक तो होता ही पॉजिटिव रहेगा, तो एक तो एक से अधिक रहेगा m का मान, नेगेटिव रहेगा तो आवर्धन क्षमता एक से अधिक और एक के बराबर और एक से कम भी हो सकता है। समझे, इसका ऑप्शन क्वेश्चन है वो। देखिए अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न देखिए आवर्धन क्षमता यानी लीनियर मैग्निफिकेशन हो सकता है। ऑप्शन सुनिए, एक से कम या एक के बराबर, एक से अधिक या एक के बराबर, एक से कम, एक से अधिक या एक के बराबर, या एक से कम या एक से अधिक। क्या बोले अभी, एक से अधिक भी है, एक से कम भी है, एक के बराबर भी है। किसका, अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता। समझे, क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अवतल दर्पण के साथ -2 का आवर्धन प्राप्त करने के लिए, -2 का आवर्धन प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। -2 है, माइनस का मतलब क्या बोले थे अभी, निगेटिव का मतलब रियल यानी वास्तविक उल्टा बोले थे अभी। माइनस का मतलब क्या हो, दो का मतलब अलग हुआ, दो का मतलब बड़ा हो गया। तो कहाँ बनेगा देख लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब बनने के लिए कहाँ पर रखना पड़ेगा, कौन सी को, वस्तु को कहाँ रखना चाहिए देख लीजिए। ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे वस्तु को, ध्रुव और कहाँ फोकस के बीच में रखेंगे। लेकिन वास्तविक ने पूछ रहा है, नेगेटिव है तो वास्तविक होना चाहिए। ध्रुव और फोकस के बीच में कहता आभासी प्रतिबिंब बन रहा था, वास्तविक तो नहीं बन रहा था, ये तो नहीं होगा। फोकस और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। लेकिन किधर बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र और कहाँ, अनंत के बीच में बनेगा। इसलिए क्या कहते हैं आपको, क्या वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। समझे। आप देखिए यहाँ पर एक आवर्धन, एक अवतल दर्पण में +4 का आवर्धन किया है। एक अवतल दर्पण ने +4 का आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन किया है, वस्तु को रखा जाना चाहिए। अभी अपन ने दर्पण में प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस का हो गया वर्चुअल, निगेटिव का मतलब हुआ था क्या कहते रियल, प्लस का यानी वर्चुअल के लिए हमको कहाँ रखना पड़ेगा, वर्चुअल के लिए हमको इधर रखना पड़ेगा। आभासी के लिए कहाँ प्रतिबिंब रखना पड़ेगा, वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को फोकस और पोल के बीच में, ध्रुव के बीच में। समझे, फोकस और कहाँ, पोल के बीच में। ऑप्शन सुनिए क्या क्या लिखा हुआ ऑप्शन। प्लस का मतलब समझिएगा आभासी, वर्चुअल होता है। लेकिन वर्चुअल कहाँ था, वर्चुअल में कहाँ था, देखिए वर्चुअल आभासी के लिए यहाँ पर था फोकस और ध्रुव के बीच में, तब ना था आभासी। देखिए ऑप्शन देखिए क्या क्या है। एट द फोकस यानी फोकस पर, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल यानी ध्रुव और फोकस बीच में रखेंगे तब ना मेरा वहाँ पर बनेगा बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी एक से अधिक m का मान है, यानी कुछ हो सकता है 2 3 4 5 बड़ा, जैसा प्रतिबिंब रखिएगा जैसा वस्तु रखेगा उससे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा आभासी। समझे। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा क्या अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। हम जानते हैं वास्तविक उल्टा बनता है, लेकिन आभासी भी बनता है। आभासी बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। समझे, लेकिन बहुत जगह नहीं जानता था, बहुत से जानता है अवतल दर्पण है वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, लेकिन आभासी भी बनता है। देखें कहाँ बनता है, कहाँ रखेंगे कहाँ बनेगा, समझ गए होंगे। ध्रुव और क्या कहते हैं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तब जो है दर्पण के पीछे बनेगा बड़ा प्रतिबिंब। समझे, वस्तु उल्टा के यानी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब क्वेश्चन है देख लीजिए, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते थे। शेविंग मिरर में, दाढ़ी बनाने में किसका, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं ताकि हमको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। दंत चिकित्सक में भी था, डेंटिस्ट वाला आदमी, डेंटिस्ट वाला डॉक्टर सब जो है वो सब किसका दर्पण का उपयोग करता है, अवतलीय दर्पण का उपयोग करता है अंदर देखने के लिए, ताकि बड़ा हमको दिखाई पड़े। आप देखिए सोलर फर्नेस, सोलर भट्टी में अवतल दर्पण का उपयोग क्या था। अवतल दर्पण में इसीलिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है, होता क्या है लाइए, सोलर भट्टी में इसलिए करता है क्योंकि अवतल दर्पण तो जानते हैं ऐसे रहता है, इसका दशा भाग रहता है। समझे, कि तो मान लीजिए क्या कहते हैं मेन लाइन हो गया, ठीक है। यहाँ पर पोल यानी ध्रुव पड़े थे, यहाँ पर फोकस पड़े थे, यहाँ पर वक्रता केंद्र सी, यहाँ पर इन्फिनाइट था। अब फोकस और इसके बीच में नास्मोल यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ पड़े थे। अब इसमें पहले एक बार क्लियर कर देते हैं कहाँ कहाँ वस्तु रखेंगे। यदि आप वहाँ वस्तु रखते हैं, यदि यहाँ पर रखते हैं तो फोकस का बनेगा, फोकस पर प्रतिबिंब बन रहा था। यदि आप वक्रता, यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं तो दोनों सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। इसको 1 कीजिए, इसको 2 कीजिए, ठीक है। अब यदि वक्रता केंद्र पर हम रखेंगे वस्तु कहाँ, सेम साइज में बन जाएगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सेम साइज का बन जाएगा, सेम साइज का बन जाएगा। इमेज I3 कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 हो गया। यदि आप प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे थे, इन दोनों के बीच में बन रहा था, यदि यहाँ रख रहे थे,
समझे? हाँ। इमेज यहाँ बन रहा था, लेकिन यहाँ इधर रखे थे इधर छोटा और इधर बड़ा, ऐसे बड़ा होते जाएगा, ठीक है। अब यदि क्या करते हैं, आप कहाँ रखे थे, फोकस पर रखे थे प्रतिबिंब को, तो इन्फिनाइट पे बनेगा बड़ा इमेज। ये कहाँ बनेगा, इन्फिनाइट पर, लेकिन इन्फिनाइट पर कैसा बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा। बड़ा इमेज बनेगा। यहाँ पर रखेंगे फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और फील्ड के बीच में, बड़ा यहाँ पर इरेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा। यहाँ पर बड़ा बनेगा ना, हाँ, वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है, यही बोल लेते हैं। इधर बनता है कौन चीज, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब। इधर आएगा तो बड़ा, इधर आएगा, ये सब तो बड़ा यही बनेगा। जब फोकस पर रखेंगे तो कौन सी वस्तु को रखेंगे तब प्रतिबिंब यहाँ बनेगा बड़ा, और यदि यहाँ प्रतिबिंब रखेंगे अनंत पर तो फोकस पर कैसा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इधर छोटा इधर बड़ा, समझे? ये वास्तविक उल्टा है, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना था वर्चुअल यानी आभासी और सीधा प्रतिबिंब बना था, ठीक है। आभासी सीधा, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक। वास्तविक सीधा बन रहा था प्रतिबिंब, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा था। हम ये करना चाह रहे, चलिए उसको रिवीजन कर दिए। हम ये बोल रहे थे क्यों इसको क्या करते हैं आप जो है उपयोग करते हैं, किसमें, सोलर फोकस में। होता क्या है, जो मेन आपको सेंटर हो गया, जैसे यहाँ पर इसको दिए, ये टकरा के यहाँ आ गया, समझे? ये भी यहाँ दिए, ये भी टकरा के अंदर आ गया, यहाँ पर काम हो रहा है ज़्यादा करके, समझे? इसलिए जो है ना क्या करते हैं, ऐसा रहता है ताकि यहाँ लाइट पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ जाता है, यहाँ पड़ता है यहाँ पर, इसलिए समझे बड़ा इमेज बन जाता है, समझे? टीवी मिरर में भी क्या करते हैं बनाने में, किसका दाढ़ी बनाने में, वो कौन दर्पण, अवतल दर्पण, कौन मिरर, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा में भी कौन, अवतल दर्पण। सोलर भट्टी में भी कौन, अवतल दर्पण। आज देखिए हेड मिरर, उसी को कहते हैं ईएनटी डॉक्टर जो उपयोग करता है उसको कहते हैं हेड मिरर। ईएनटी मतलब समझते हैं, ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज, और क्या कहते हैं टी फॉर थ्रोट, यानी कान नाक गला वाला डॉक्टर भी जो है कौन दर्पण का उपयोग करता है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का उपयोग करता है। हेडलाइट्स में भी, हेडलाइट जो आप कहाँ, हेडलाइट गाड़ी में जो हेडलाइट रहता है, इसमें भी कौन सी के अवतल दर्पण का उपयोग करता है, ताकि हमको क्या बड़ा पड़ता, समझे? आज के टॉर्च यानी सर्च लाइट में टॉर्च हम बांटते हैं तो बड़ा इमेज बनता है, ताकि वहाँ पर क्या होगा, आपको दिखाई पड़े वहाँ पर आदमी, ठीक है। इसलिए हम जो है किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। डिश एंटीना सब जो है ऊपर में, उस एंटीना लगा डिश एंटीना में, उसमें भी अवतल दर्पण रहता है। टीवी वाला, हाँ, टीवी वाला डिश एंटीना जो है, समझे? डिश एंटीना में भी कौन दर्पण का, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का। देखिए इसको याद करने का कौन कैब है, कौन वैक्स याद हो जाएगा, कौन कैब है, ठीक है। देख लीजिएगा इसमें बड़ा अक्षर है, कौन कैब बड़ा अक्षर है तो अवतल हो गया, कौन वैक्स यानी छोटा अक्षर है तो उत्तल हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। कौन कैब यानी अवतल दर्पण, कौन वैक्स यानी उत्तल दर्पण, समझे? आप देखिए अवतल दर्पण पढ़ लिए, कोई दिक्कत, अवतल दर्पण कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप उत्तल दर्पण थोड़ा रिविजन करवा रहे हैं, ये सब तो हो गया था ना, फिर भी रिविजन थोड़ा सोच कर लेते हैं। आप देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होगा क्या, यदि आप वस्तु को कहाँ रखेंगे, वस्तु को फोकस पे रखिएगा तो इन्फिनाइट पर रखेंगे तो प्रतिबिंब मेरा जो है ना फोकस पर बनेगा। अच्छा, ये जानते करते हैं कि वस्तु को इन्फिनाइट पर रखेंगे प्रतिबिंब कहाँ, फोकस पे बनेगा। देखिए बताते हैं, ये तो अवतल दर्पण का उदाहरण हो गया। उत्तल दर्पण में क्या पढ़े अपना लोग, उथल रहता है, यानी ये वाला भाग, ठीक है। तो आप यहाँ अनंत जाने थे, इसको जाने थे सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको फोकस माने थे, इसको पोल माने थे। इधर भी वही होता है, इधर भी फोकस होता है, इधर भी कौन सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है, इधर भी क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। लेकिन वस्तु को जब कहाँ रखे थे, यहाँ पर अनंत पर रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पे। अवतल दर्पण में तो बन रहा था फोकस पे इधर वास्तविक, लेकिन यहाँ उत्तल दर्पण में कहाँ बन रहा है, इधर बन रहा है आभासी तरफ से, समझे? आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इधर, समझे? दर्पण के पीछे बन रहा है उत्तल दर्पण में, तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस तो बन रहा है। लेकिन आप जब जैसे आप क्या कहते हो फोकसाकेन, यानी क्या कहते हैं इन्फिनिटिव और ओकाकेन के बीच में यदि वस्तु को रखते हैं, दर्पण जो है इसी के फोकस और इसके बीच में जो है ऐसे बनते जाएगा, यानी ऐसे बनते जाएगा, यानी फोकस के अंदर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में इसका बनेगा प्रतिबिंब, इधर नहीं आएगा, इधर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ठीक है। इधर सभी प्रतिबिंब जो है ऑल इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर आर इरेक्ट वर्चुअल एंड डिमिनिश। सीधा जान लीजिए, उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब, सभी प्रतिबिंब जो है सीधे बनेगा, आभासी होगा तो सीधा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब हो जाएगा, छोटा होते जाएगा, समझे? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनेगा तो कैसा, छोटा। आभासी और छोटा बड़ो हो सकते हैं ना, आभासी और कौन सी, आभासी रहेगा कौन सी, वास्तविक उल्टा था तो आभासी सीधा, आभासी सीधा यानी इरेक्ट
वर्चुअल बनेगा किसमें? उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में। यानी उत्तल दर्पण के द्वारा बनने वाला सही प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा, सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब छोटा। बनेगा, समझे? इसमें ऑलवेज छोटा प्रतिबिंब है किसमें? उत्तल दर्पण में। आप देखिए उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता देख लीजिए। अब अपना लोग उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता क्या क्या पढ़े थे? m बराबर क्या क्या पॉजिटिव भी पढ़े थे, पॉजिटिव पढ़े थे तो m का मान कितना? ग्रेटर देन 1, एक से अधिक होगा। और उत्तल दर्पण में पढ़े थे m नेगेटिव पढ़े थे, नेगेटिव में क्या बोले थे? बराबर भी हो m सकता है, m जो आवर्धन क्षमता एक से अधिक भी हो सकता है एक और से एक के बराबर भी हो सकता है और एक से कम भी हो सकता है, ठीक है? उसमें एक मतलब ये हो गया उसका कहने का मतलब उत्तल दर्पण में एक से अधिक, एक से बराबर और एक से कम भी हो सकता है आवर्धन क्षमता। लेकिन उत्तल दर्पण में आवर्धन क्षमता क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर छोटा प्रतिबिंब बन रहा था तो m बराबर तो पॉजिटिव तो होबे करेगा। पॉजिटिव का साइन का मतलब क्या हुआ था? पॉजिटिव से आभासी, वर्चुअल। वर्चुअल इलेक्ट्रिक में वर्चुअल हुआ ना। हाँ। तो मेरा तो क्या कि दर्पण के पीछे में बन रहा होता दर्पण में प्रतिबिंब। हाँ। तो ये तो आभासी यही है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का आभासी, वर्चुअल। वर्चुअल वर्चुअल क्या? वर्चुअल सीधा। इलेक्ट्रिक में वर्चुअल इरेक्ट, सीधा इमेज। सीधा इमेज बना। हाँ। आप देखिए क्या कहते हैं, ये जो है ना m से छोटा क्यों है आवर्धन क्षमता, एक से कम क्यों है? क्योंकि हम छोटा प्रतिबिंब बन रहा था, अच्छा। समझे? हाँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आप लोग बड़ा प्रतिबिंब m का उत्तल दर्पण में m आवर्धन क्षमता m बराबर पॉजिटिव था। पॉजिटिव मतलब वर्चुअल था ही, लेकिन m का मान वस्तु से बड़ा बन रहा था उसमें, हाँ। इसलिए आप m ग्रेटर देन 1 किए। लेकिन यहाँ पर सब छोटे बन रहा है। यहाँ पे उत्तल minus दर्पण में m लेस देन 1। one। पर देखिए क्वेश्चन पूछ देता है उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितना होती है? m बराबर पॉजिटिव तो होबे करेगा। हाँ। और क्या कहते हैं m का होगा मान कितना? लेस देन 1, यानी एक से कम होना चाहिए m का मान, समझे? आवर्धन क्षमता किसका? उत्तल दर्पण उत्तल का। दर्पण का। क्वेश्चन हो गया, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अभी तो पहले अवतल दर्पण का तो पढ़ ही लिए थे। क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखिक आवर्धन हो सकता है कितना कितना पढ़े हैं? एक से अधिक, एक से कम और एक से बराबर भी। आज देखिए उत्तल दर्पण की उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता कितना होता है? m लेस देन 1 पढ़े हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ, मोर देन 1 यानी एक से अधिक, लेस देन 1 यानी एक से कम, लिया हुआ इक्वल टू 1 यानी एक के बराबर, मोर या लेस देन यानी बी नंबर हो जाएगा लेस देन 1। लेस देन 1। अभी क्या पढ़े हैं? उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है? एक से कम होती है, लेस देन 1, समझे? यानी एक से कम होती है किसका? उत्तल दर्पण की आवर्धन क्षमता। पॉजिटिव में क्यों है समझिए उत्तल दर्पण। पॉजिटिव मतलब समझिए ना, वर्चुअल। नेगेटिव मतलब क्या हुआ था? रियल। वास्तविक तो उल्टा, वर्चुअल तो सीधा। कोई दिक्कत? आप देखिए क्वेश्चन तो अपन लोग अवतल दर्पण में पढ़ लिए हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन करेगा कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता कितना होता है, समझे? प्लेन मिरर में कल भी अपन लोग पढ़े थे। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता 1 के बराबर होता है, समझे? कितना होता है? 1 के बराबर होता है, समझे? ऑप्शन देखिए क्या क्या दवा, लेस देन 1, 0 और ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। क्या होगा? 1 के बराबर होगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा, समझे? तो समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होगा? इक्वल टू 1 यानी 1 के बराबर होगा। अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना होगा? अवतल दर्पण का एक से अधिक, एक से कम और एक से बराबर। एक से अधिक, एक से कम और एक के बराबर होगा अवतल दर्पण का आवर्धन क्षमता। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना है? लेस देन 1 यानी एक से कम होना चाहिए, ठीक है? उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता, उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता। आप समतल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना बोले हैं? समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का 1 के बराबर, 1 के बराबर, इक्वल टू 1, ठीक है? 1 के बराबर, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सुनिएगा क्या क्या लिखा है। अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण के बारे में क्या क्या पढ़े अभी? वास्तविक उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से बड़ा। वास्तविक क्या? अवतल दर्पण पढ़े ना, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और बड़ा। ये तो गलती है, क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। गलत है, क्योंकि हम जानते हैं बड़ा बना सकता है, छोटा भी बना सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब बना सकता है कौन? अवतल दर्पण। आप देखिए क्वेश्चन दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और मंद प्रतिबिंब बनाता है। सीधा मतलब इरेक्ट होता है, मंद मतलब डिमिनिश। अच्छा, अभी तो पढ़े हैं ना, इरेक्ट गलत है। कैसे गलत है? ध्यान दीजिए ऑप्शन क्या लिखा है। उत्तल दर्पण हमेशा इरेक्ट यानी सीधा और डिमिनिश होता है। अभी पढ़े है ना, वर्चुअल बनाता है उत्तल दर्पण। आभासी, उत्तल दर्पण का, हाँ आभासी, इसमें उत्तल दर्पण है। क्वेश्चन के अनुसार दोनों सही है, सही नहीं है। उत्तल दर्पण हमेशा क्या है? छोटा प्रतिबिंब बनाता ही है। तो वो वर्चुअल पढ़े थे, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। सीधा तो लिखा हुआ है ये, और मंद यानी प्रतिबिंब यानी क्या? मंद यानी छोटा प्रतिबिंब, डिमिनिश बनाता है, डिमिनिश्ड इमेज बनाता है।
तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से अधिक होता है। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या पर है अभी? उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता कितना लेस पर है? देन 1। लेस देन 1, 1 से कम पर है उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता। 1 से कम पर है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? उत्तल दर्पण का आवर्धन क्षमता 1 से अधिक होता है। गलत है? गलत है। एक उत्तल का क्वेश्चन तीसरा जो है, उत्तल का आवर्धन +1 होता है। नहीं, गलत है। उत्तल का आवर्धन क्या पर है? की कहते हैं उत्तल Less का than? 1 होता है। लेस देन 1 होता है, गलती है, लेकिन सही है कौन? बी दूसरा नंबर। वाला, बी नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वास्तविक छवियों के बारे में। वास्तविक छवियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सुनिए। वास्तविक छवियों के बारे में बोल रहा है। अच्छा। वास्तविक छवि एक छवि है जिसे स्क्रीन पर प्रेक्षित नहीं किया जाता है। हम बोले थे हाँ। वास्तविक प्रतिबिंब स्क्रीन पर नहीं प्रेक्षित किया किया जा जा सकता है, किया लेकिन जा यहाँ पर सकता बोला क्या? नहीं किया जा सकता, लेकिन वास्तविक रियल इमेज को आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं। समझे? देखिए क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया हुआ, वास्तविक छवि एक छवि है जिसे स्क्रीन पर प्रेक्षित नहीं किया जा सकता है। वास्तविक ध्यान दीजिएगा, रियल इमेज को जो है वास्तविक आप प्रतिबिंब को अथी कर सकते हैं, समझे? प्रेक्षित कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और लेंस के सामने स्थिर होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक रियल के बारे में बोल रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे और क्या कहते हैं, लेंस के सामने स्थित होता है। ये क्या कहता है? आपको गलती है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, वास्तविक प्रतिबिंब क्या दर्पण के आगे बन रहा था ना? वास्तविक प्रतिबिंब क्या दर्पण के आगे बन रहा था? पूछा, हमेशा पूछ रहा है, हमेशा होगा? नहीं। ठीक है, दर्पण के पीछे बन रहा था तो हम लोग मानते हैं, लेकिन क्या एक समय, लेकिन हमेशा थोड़ा है, ये भी गलती है। तीसरा ऑप्शन देखिए, वास्तविक छवियां कभी उल्टी नहीं होती है। वास्तविक उल्टा पड़े है ना? वास्तविक उल्टा आता है। यहाँ क्वेश्चन क्या कर दिया? उल्टी वास्तविक नहीं छवि होती है। कभी उल्टी नहीं होती है। वास्तविक उल्टा गलत पड़ है। गए किए हैं। वास्तविक होगा उल्टा, आभासी होगा तो सीधा। सीधा। तो गलती है, इसमें कोई नहीं आंसर होगा। आप उत्तल दर्पण का उपयोग देख लीजिए, कहाँ उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। उत्तल दर्पण का उपयोग देखिए, दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता था। ENT डॉक्टर ENT में और हाँ। सोलर फाइनेंस में। हाँ, सोलर फाइनेंस में उपयोग किए थे। और कहाँ उपयोग किए थे? और अथी में किए थे, बताते जाइए आप लोग। सोलर फर्नेस यानी सोलर भट्टी में, डेंटिस्ट में किए थे। ENT डॉक्टर जो है जिसको कहते हैं हेड मिरर और हेडलाइट में। हाँ, हेडलाइट में टॉर्च किए थे, में। टॉर्च में किए थे, बहुत टॉर्च में किए थे। सर्च लाइट में उपयोग किए थे, डिश एंटीना में भी किए थे, याद है? टीवी वाला उत्तल दर्पण का उपयोग। लेकिन उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ क्या क्या आता है देख लीजिए। साइड मिरर में जानते करते हैं, पर्स दृश्य देखने में, गाड़ी में जो लगा रहता है पीछे में, वो पीछे यहाँ पर जो लगा रहता है साइड में, ताकि दूर तक वस्तु को देख ले, समझे? तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? पर्स दृश्य देखने में, साइड मिरर, रियर व्यू मिरर देखने में, मेट्रो प्लेटफॉर्म में जो है, मेट्रो प्लेटफॉर्म में किसका? हाँ, मेट्रो प्लेटफॉर्म में भी किसका उपयोग करते हैं? एसी का, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग करते हैं। ATM मशीन जो है अपना लोग, अच्छा। उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, समझे? ताकि दूर का वस्तु तक देख ले। ATM मशीन में भी किसका? उत्तल दर्पण का। ऐसा पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ऐसा ATM मशीन के बारे में? जान लीजिए, सिर्फ पैसा निकालने के लिए जानते थे। पैसा निकालने के लिए सिर्फ जानते थे, लेकिन उसमें कौन दर्पण का उपयोग कर रहा है नहीं जानते। लेकिन उसमें भी है ना, किसका कौन दर्पण का उपयोग कर रहा है? कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कर रहा है। देखिए दुकान में भी जो लगाता है, वो जो है कैमरा लगाता है, किसका? ताकि दूर तक कैच कर ले। दुकान में CCTV कैमरा लगाता है ना, दुकानों में भी किसका उपयोग करता है? कॉन्वेक्स मिरर उसका। आप देखिए तीव्र मोड़ पर, जहाँ पर स्पीड से गाड़ी निकल जाता है, वहाँ पर भी हम क्या करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि दूर तक उसको देख ले, कहाँ भाग रहा है। ठहरो, नहीं तो अंगूरी मार डाकू क्या होगा? पकड़ लेगा। उसके बारे में पढ़े थे ना। बात यही है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लैंप में भी क्या होता है? स्ट्रीट लैंप में इसलिए करते हैं, स्ट्रीट लैंप समझते हैं? गाँव घर में जो है क्या कहते हैं, गाँव घर में जो लगा हुआ है, अच्छा, पोल पे जो लगा हुआ है, शहरों समझ लगा रहता है, ताकि दूर तक वस्तु को अथी कर दे। अच्छा, दूर तक चल जाए। हाँ, दूर तक चल जाए, चलाओ दूर तक हो जाए, समझे? तो बताइए उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ पड़े हैं? साइड मिरर में। साइड मिरर के रूप में, बिल्कुल सही। मेट्रो प्लेटफॉर्म में पढ़े थे, ATM मशीन में भी पढ़े थे, और क्या कहते हैं, हाँ दुकान में भी पढ़े, दुकान में भी जो कैमरा लगाता है उसमें भी पढ़े थे। टीवी मोड़ पर भी क्या किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। स्ट्रीट लैंप का भी कहाँ? स्ट्रीट लैंप कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता था। दर्पण सूत्र देख लीजिए क्या है, अपन पढ़े थे। 1/f बराबर क्या होता है? 1/v + 1/u। इसमें किसका कौन सा दर्पण है? दर्पण सूत्र इसमें दर्पण का सूत्र है, लेकिन लेंस का सूत्र बोलेगा वहाँ होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ वहाँ पर माइनस बदल जाता है, और सब कुछ बाद बाकी सेम रहता है, समझे? ये दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र पूछ देगा आपको, फॉर्मूला क्या होता है?
वन बाय बराबर वन बाय वी प्लस वन बाय यू। यू होता है। यू क्या होता है, ये भी तो आपका क्वेश्चन है। हाँ। यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, अच्छा। नहीं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखिएगा। दर्पण से वस्तु की दूरी जो होता है ना हमेशा नेगेटिव होती है, ध्यान रखिएगा। दर्पण से वस्तु का। दर्पण से वस्तु का दूरी यानी अच्छा। दर्पण से वस्तु का दूरी क्या होगा, यू, ऑलवेज नेगेटिव होगा। आप देखिए फोकस दूरी के बारे में जान लीजिए। फोकस दूरी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में क्या होता है, क्योंकि आप देखिए दर्पण से वस्तु की दूरी यूज बोले हमेशा नेगेटिव होती है, तो उत्तल और अवतल दोनों में होगा, ठीक है। लेकिन फोकस दूरी जान लीजिए। फोकस दूरी के बारे में देखिए पॉजिटिव जो रहेगा ना, उत्तल दर्पण पॉजिटिव रहेगा तो फोकस दूरी कौन सी, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, और नेगेटिव रहेगा तो कॉनकेव मिरर, समझे। नेगेटिव तो हम बात नहीं करते हैं, अवतल में नेगेटिव क्या, आप पॉजिटिव रहेगा तो किसका, उत्तल दर्पण का उपयोग करता है, क्योंकि फोकस दूरी का है, स्मॉल एफ का मान, स्मॉल एफ का मान का, ठीक है। अब भी मतलब क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, पॉजिटिव रहेगा तो हम जानते हैं उत्तल दर्पण क्या, आभासी सीधा प्रतिबिंब रहेगा, बिहाइंड द मिरर यानी दर्पण के पीछे बनेगा, कोई दिक्कत। और यदि नेगेटिव रहेगा तो इन्वर्टेड यानी वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर यानी दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक बनेगा दर्पण के सामने। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए दर्पण की आवर्धन क्षमता आप देख लीजिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछता है m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m बराबर HI बटे HO बराबर होता है माइनस V बाई यू, बराबर होता है F बाय F माइनस यू। ये तो दर्पण की आवर्धन क्षमता है। यदि लेंस का आवर्धन क्षमता कहेगा m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बराबर होता है क्या जानते हैं, V बाई यू हो जाता है, माइनस कट जाता है, वहाँ आता है कौन चीज, V बाई यू आ जाता है, समझे। कहाँ, लेंस में एक दूसरा से जुड़ा हुआ है। एच आई का मतलब समझिए, ये बोलिए कि आपको हाइट ऑफ इमेज यानी वस्तु यानी हाइट ऑफ इमेज यानी क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की ऊंचाई। एम देखिए यदि पॉजिटिव रहेगा क्या बोले थे, आभासी सीधा, और यदि क्या कहते हैं एम का मान नेगेटिव रहेगा तो वास्तविक उल्टा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देख लेते हैं। आ जाइए आप कंची पर, क्या कहते हैं, आ जाइए लेंस पर आ जाइए। उत्तल अवतल लेंस, उत्तल और अवतल दर्पण में कोई दिक्कत ना। दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी अपलोड है ऑप्टिक्स का, प्रकाशिकी का, उसको जाके आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए आज यहाँ से नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाते हैं लेंस के बारे में। आज पार्ट सी होगा, पार्ट सी अभी चल रहा है, पहले रिवीजन, अब यहाँ से क्लास स्टार्ट है। लेंस के बारे में जान लीजिए, लेंस होता क्या है। देखिए दर्पण जो है ना, दर्पण जो काम करता है परावर्तक के नियम पर कार्य करता है। दर्पण मिरर जो है किस पे, परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, जबकि लेंस जो है ना अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। परावर्तन यानी क्या, रिफ्लेक्ट। अपवर्तन क्या होता है, एक तरफ मुड़ जाना, वहीं पर मतलब मुड़ना और दूर हो जाता था, पढ़े थे ना। जब आप क्या कहते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम, जब आप विरल सघन माध्यम में जा रहे थे तो कहाँ अविलंब की ओर मुड़ रहे थे, जब सघन से विरल में जा रहे थे तो अविलंब से दूर भाग रहे थे, समझे। अपवर्तन में था नियम जो ये सब पढ़े थे। क्वेश्चन पूछता है क्या कहते हैं दर्पण में, दर्पण तो पढ़े हैं, पूछेगा दर्पण जो किस नियम पर कार्य किया था, परावर्तन के नियम पर कार्य किया था। लेकिन लेंस जो है कौन चीज, अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, यानी मिरर वर्क्स ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर किस पर, परावर्तन के नियम पर मिरर, वाइल जबकि लेंस वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी लेंस जो है अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, कौन सी लेंस, समझे। लेकिन क्या कहते हैं आपको दर्पण किस पर, परावर्तन के नियम पर, परावर्तन के नियम पर कार्य करता है, समझिए। क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसलिए बोल दिया। अब लेंस में देखिए, लेंस में देखिए, ध्यान दीजिएगा। लेंस में क्या होता है, यदि आप दर्पण पढ़े हैं, लेंस में ठीक उसका उल्टा होता है। जैसे वहाँ पर उत्तर पर रहे थे, यहाँ पर अवतल का रिलेशन हो जाएगा, वहाँ पर अवतल पर रहे थे, यहाँ पर उत्तर का रिलेशन हो जाएगा, समझे। आप देखिए जैसे आगे बढ़ते हैं, लेंस दो प्रकार का, एक अवतल लेंस, दूसरा उत्तल लेंस। अवतल लेंस में जानते हैं कि धसल था, धसल हुआ। इसमें अवतल लेंस में क्या होता है, बीच का जो भाग होता है ना, बीच का पतला होता है, लेकिन साइड का जो होता है नहीं मोटा होता है। किसमें, अवतल लेंस। अवतल लेंस के बात बोल रहे हैं। अच्छा, अवतल ऐसे कर देते हैं, अवतल वहाँ कौन सी लाइए, ये तो कॉपी है तो, हाँ ये देखिए बताते हैं। अपना लोग अवतल के बारे में सिर्फ पढ़े थे, इधर से अच्छी कर दिए थे, इधर से ऐसे कर दिए थे। ये भी तो अवतल लेना है, यदि इधर से कर देंगे तो इधर धसले रहेगा ना, इधर से कर दीजिए, इधर से कर दीजिए, कौन सी अवतल लेंस, समझे। ये क्या था, साइड में वहाँ पर जो है ना बीच में पतला था और साइड में मोटा रहता है, कौन सी अवतल लेंस।
यानी क्या कहते हैं बीच में पतला और साइड में मोटा। हल्का मोटा होता है। कौन चीज? अवतल लेंस। अवतल लेंस। देखिए अवतल लेंस वहाँ पे देखिए बताते हैं अवतल लेंस के बारे में। वहाँ पे क्या पढ़े थे? आप ही अभी क्वेश्चन करें। वहाँ पर अवतल लेंस क्या था? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कहते थे किसको? कॉनकेव अभिसारी मिरर। अवसारी था। लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ पर अवसारी कौन चीज? देखिए वहाँ पर सुनिए अवतल दर्पण को बोले थे अभिसारी दर्पण। लेकिन यहाँ पर अवतल क्या कहते हैं लेंस को क्या बोलेंगे? अवसारी। अवसारी कौन सी? लेंस। इसका उल्टा हो जाता है। जो वहाँ पर है उसका यहाँ पर उल्टा हो जाता है। समझे? समझे? वहाँ पर अभिसारी हो जाता है क्योंकि ये है होता क्या है दूर भाग जाता है। समझे? अच्छा। इसलिए जो है ना अवतल में क्या आ जाएगा? अवतल में डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग अवतल यानी अवतल लेंस को डाइवर्जिंग लेंस यानी अवसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस को जो वहाँ पर रिलेशन पढ़ लिए उत्तल का ठीक इसका विपरीत है ये। समझे? आप देखिए अपना लोग तो पढ़े थे इसके बारे में अवतल दर्पण के बारे में वास्तविक उल्टा जो पढ़े थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वर्चुअल फोकस होता है यहाँ पर। समझे? आभासी फोकस यहाँ पर होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ उत्तल में क्या है। उत्तल में तो अपना लोग पढ़े थे उत्तल का क्या होता है? उठल होता है। भाग रहता है उठल अंदर से पुलिस करते हैं यही ना भाग उठल रहता है। इसमें होता क्या है जैसे यहाँ पर फोकस पड़ता है ना फोकस ई चल जाता है इधर और ई चल जाता है कहाँ यहाँ बीच होके तो मान लीजिए फोकस यहाँ है। समझे? अच्छा। होता क्या है ई जो है ना उत्तल लेंस में उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी यानी अपने अधिक तरफ मुड़ जाना इधर। अवसारी मतलब क्या? डाइवर्ट हो जाना। इसमें क्या था? कन्वर्ट हो जाता है। समझे? देखिए इसी लिखा हुआ है उत्तल लेंस को किस नाम जानता है? अभिसारी लेंस का नाम जाना है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस। अवतल लेंस को किस नाम से? अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस और उत्तल लेंस को क्या? कन्वर्जिंग लेंस यानी ठीक उसका उल्टा जो पढ़े थे। समझे? वो जो है बीच में जो है वो है और यहाँ पर भी जैसे वो है वो का मतलब होता जानता है कौन चीज? ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिकी केंद्र से बोला जाता है। प्रकाशिकी केंद्र बोला जाता है इसको। यहाँ पर इसका मतलब है। समझे? ठीक आइए थोड़ा रोक दीजिए वीडियो को फिर से स्टार्ट कर दीजिएगा। इसमें अभी देख रहे थे लेंस के बारे में देखे थे। लेंस दो प्रकार का अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस को क्या क्या बोले थे? अवतल लेंस को अवसारी लेंस भी बोले थे डाइवर्जिंग लेंस और क्या कहते हैं उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस तो बोला जाता है। ठीक है लेंस दो प्रकार का था। चलिए इसको थोड़ा लेंस को पढ़ देते हैं। ठीक है जो पढ़े हैं उसको आइए सर आइए वेलकम। चलिए देखते हैं लेंस के बारे में बता रहे थे। ध्यान दीजिएगा अपना दर्पण क्या था? दर्पण में क्या था? दर्पण जो है परावर्तन के नियम पर कार्य करता था। दर्पण किस नियम पर? परावर्तन के नियम पर। उस पर अभी नहीं है सर मतलब बोलेंगे जब खोल लीजिएगा। लेंस देखिए लेंस से पहले दर्पण पढ़े थे मिरर किस नियम पर? परावर्तन के नियम पर कार्य करता था। लेकिन जबकि लेंस जो है ना अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है। समझे? लेंस किस नियम पर? अपवर्तन के नियम पर। और क्या कहते हैं दर्पण किस नियम पर? परावर्तन के नियम पर। ठीक है कोई दिक्कत? लेंस दो प्रकार के जिस तरह से आप क्या कहते हैं वहाँ पर पढ़े दर्पण पढ़े थे। दर्पण में वहाँ पर दो प्रकार पढ़े थे। लेकिन उसमें दर्पण में दो प्रकार कौन कौन पढ़े थे? एक समतल दर्पण दूसरा गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम लोग दो प्रकार पढ़े थे उत्तल दर्पण एक अवतल दर्पण। लेकिन यहाँ पर क्या है लेंस दो प्रकार का है उत्तल लेंस दूसरा अवतल लेंस। जो आप वहाँ उत्तल में पढ़े तो दर्पण के बारे में यहाँ पर सीधा आ जाइएगा अवतल लेंस के बारे में उल्टा हो जाता है यहाँ पर लेंस में। समझे? जो दर्पण में पढ़े हैं वो आप जो क्या कहते हैं जैसे मान लीजिए उत्तल का पढ़े हैं इसका उल्टा आ जाता है यहाँ पर कि अवतल लेंस में पढ़ लीजिएगा। लगभग बहुत 90% हुबहू मिलता है। 10% थोड़ा सा अंतर है इसलिए तो कुछ अंतर है हल्का सा। और यहाँ पर पढ़े हैं अवतल दर्पण के बारे में यहाँ उत्तल लेंस में पढ़िए लगभग हुबहू ही मिलेगा। आप देख लीजिए जैसे मान लीजिए इसमें है क्या? जो उत्तल दर्पण में पढ़े यहाँ उत्तल लेंस नहीं अवतल लेंस में पढ़िएगा। जो अवतल दर्पण पढ़े यहाँ उत्तल लेंस में पढ़िएगा लगभग 90% हुबहू मिलता है इसलिए बोल रहे हैं। देखिए अपना लोग क्या पढ़े थे उत्तल दर्पण के बारे में? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोले थे। यहाँ पर क्या है उत्तल लेंस को जो है ना अपसारी लेंस उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को हाँ बिल्कुल सही अभिसारी लेंस अभिसारी लेंस उसका उल्टा अभिसारी होगा। हाँ उत्तल अभिसारी अवतल हो जाएगा अपसारी। हाँ बिल्कुल यहाँ पर अपसारी हो जाता है वहाँ पर अभिसारी हो रहा था अवतल उल्टा हो गया कोई दिक्कत? आप देखिए सबसे पहले अवतल लेंस देख लीजिए। अवतल लेंस क्या है इसमें जो उत्तल दर्पण में पढ़े थे ये सिस्टम यहाँ पर है यही है। देखिए जब क्या कहते हैं वस्तु कहाँ रहेगा
इन्फिनाइट पे सुनिए ना, फोकस पे अवतल लेंस में सीधा जाने की। उत्तल लेंस में कहाँ पर पढ़े थे? उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण के बारे में क्या पढ़े? उत्तल दर्पण के बारे में उत्तल दर्पण यानी दर्पण से पीछे बनेगा, दर्पण से पीछे आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन अवतल लेंस में क्या होगा, उसका उल्टा देख लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब। इसमें भी क्या है, फोकस और ऑप्टिकल ऑप्टिकल क्या है, सेंटर सेंटर। यानी वो प्रकाशिकी केंद्र के बीच में बनेगा। ये सभी प्रतिबिंब जो है अवतल लेंस में, अवतल लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? और जो उत्तल में वहाँ पर है ना, सेम यही प्रकार का है, समझे? अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, खाली आवर्धन क्षमता यहाँ पर अंतर है। वहाँ पर अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता कितना पड़े थे, याद है? एक से अधिक, एक से के कम, बराबर और या एक के बराबर। वहाँ पर अवतल दर्पण में पड़े थे क्या, 3 गो एक से अधिक पड़े थे आवर्धन क्षमता, एक के बराबर पड़े थे और एक से कम। और सेम इसी प्रकार देख लीजिए अवतल लेंस से क्या है आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या है, क्योंकि उसका उल्टा बोले हैं किसका, जो वहाँ पर है उत्तल दर्पण पे यहाँ पर अवतल लेंस। अवतल लेंस। उत्तल दर्पण अच्छे अवतल दर्पण वहाँ पर भी है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या था आवर्धन क्षमता, एक से कम था, एक से कम था, एक से कम लेस था, देन 1 लेस देन 1 था, लेकिन पॉजिटिव मान था, आभासी बन रहा था। अब देखिए यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कौन सी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव का मतलब होता है कौन सी, आभासी वर्चुअल इमेज, ना नेगेटिव रहेगा वास्तविक। पॉजिटिव का साइन, पॉजिटिव नेगेटिव में यही साइन का अंतर है। पॉजिटिव रहेगा तो आभासी, पॉजिटिव आभासी, आभासी नेगेटिव रहेगा तो रियल वास्तविक उल्टा। वास्तविक उल्टा। देखिए अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, एम बराबर यहाँ होता है कौन सी, एक भी होता है, और एम का मान कितना होता है, लेस देन 1 भी होता है। यानी अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता कितना, 1 के बराबर और 1 से, यानी 1 भी होता है और 1 से कम भी होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस, अब अवतल लेंस देख लीजिए, जो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़े थे वो क्या है उत्तल लेंस में, ठीक वही है, खाली जो बोले हैं आपको देख लीजिए। यहाँ पर क्या था, इन्फिनाइट था, उसके बाद यहाँ पर वक्ता केंद्र था, वक्ता केंद्र वो यहाँ क्या आ गया, 2f आ गया। 2f क्यों आया समझ गए, 2f सेंटर का बदला ले लिए, सेंटर का बदला ले लिया कौन चीज, क्योंकि जानते हैं देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक f है, फोकस है, फोकस से लेके यहाँ पर भी कौन चीज f है, मतलब क्या कहते हैं कौन चीज स्मॉल f है। तो फोकस यहाँ से यहाँ इतना दूरी है, सेम दूरी, यहाँ से लेके यहाँ सेम दूरी है, इसको 2f लिख सकते हैं। वक्रता केंद्र की जगह पर इसलिए 2f लिखे, समझे? फोकस तो है ये है, इसमें ये है, यदि वस्तु उत्तल लेंस में है, यदि वस्तु को इन्फिनाइट में रखेंगे तो प्रतिबिंब मेरा कहाँ बनेगा, फोकस तो बनेगा, लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समझे? सबसे छोटा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। यदि हम रखे थे तभी भी रखे थे क्या, अनंत और क्या कहते हैं 2f के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फोकस और कर्वेचर के बीच में कर्वेचर, लेकिन यहाँ पर 2f है, 2f समझे? 2f के बीच में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि आप कहाँ प्रतिबिंब रखेंगे, यदि आप फोकस पर रखें तो कहाँ प्रतिबिंब इन्फिनाइट अनंत बन रहा था, बड़ा इमेज। लेकिन यदि आप जान लीजिएगा उत्तल लेंस में क्या है, यदि आप फोकस और तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ, वो तो फोकस और ऑप्टिकल के बीच में बनेगा नहीं, फोकस और ऑप्टिकल के बीच में बनेगा, लेकिन जहाँ पर वस्तु रखेगा वस्तु से हल्का पीछे बनेगा, बिहाइंड पीछे, यानी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनेगा कौन सी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनेगा इरेक्ट वर्चुअल, आभासी उल्टा, आभासी सीधा, आभासी सीधा रहता है, इनलार्ज बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कौन सी, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, आभासी सीधा, हाँ वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। समझे? इसमें सबसे बड़ा, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनते जाएगा। देखिए बताते 2f पर रहेगा तो क्या होगा, 2f पे रहेगा तो 2f पे बनेगा, वहीं पर आ जाएगा सेम साइड, क्योंकि सेंटर पर क्या था, सेंटर पर कर्वेचर लेंस दर्पण में केंद्र पर रखे थे तो वहीं पे बन गया था, यदि केंद्र पर रखे तो प्रतिबिंब केंद्र पर बन रहा था, ठीक है? यहाँ पर 2f है, 2f पर भी रहेगा तो वो वहीं पे बनेगा, सेम आकार का बनेगा प्रतिबिंब, सेम साइज इमेज बनेगा। आप देखिए यहाँ पर बस अति है वस्तु, यदि लेंस में उत्तल लेंस में है, यदि वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, और यदि आप फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ, इन्फिनाइट पे। लेकिन अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब तो बनेगा फोकस पर, लेकिन छोटा प्रतिबिंब, छोटा बनेगा, लेकिन यदि आप फोकस पर यदि प्रतिबिंब रखते हैं तो इन्फिनाइट पे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है? 2f पर है तो प्रतिबिंब कहाँ, 2f पे बनेगा, कोई दिक्कत? और यदि f और 2f के बीच में है तो अनंत और 2f के बीच में बनेगा, और अनंत और 2f के बीच में है तो f और 2f के बीच में बनेगा। देखिए उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता कितना होता है, अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता कितना पड़े थे, 1 पड़े थे और 1 से कम पड़े, 1 से कम। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है पॉजिटिव रहेगा उत्तल लेंस में, m से अधिक पॉजिटिव रहेगा,
वर्चुअल देखिए प्लस का मतलब क्या बोले तो वर्चुअल, और प्लस इसमें क्या है एम से एक से अधिक बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सी इसमें क्या बनना है बड़ा प्रतिबिंब। और ये देखिए बताते हैं, देखो बताते हैं अपन लोग क्या क्या पढ़े थे पता है अवतल दर्पण के बारे में। एक से बड़ा, एक से अधिक और एक से कम, एक से बराबर भी होता है। सेम उत्तल लेंस में सेम जो है उत्तल लेंस में उसका उल्टा है। इसमें भी क्या एम का मान एक से अधिक, एक से कम और एक के बराबर। और एक से देखिए बताते हैं तो एम यदि पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब क्या बोले थे वर्चुअल, आभासी, आभासी सीधा, तो आभासी है ये है लेकिन बड़ा प्रतिबिंब बनना है एक से अधिक, ठीक है। और यदि नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में एक से अधिक भी और एक से कम भी और एक के बराबर, ठीक है। नेगेटिव बराबर रियल इमेज बन रहा है, नेगेटिव मतलब रियल इमेज। तो इसमें क्या है बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, छोटा भी बन रहा है और उतना सेम बराबर नहीं बन रहा है, सेम बराबर नहीं बन रहा है। 2f पर रखे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, 2f पर बन रहा था, एक से कम ही बन रहा है। कौन माइनस में नेगेटिव बन रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव है एक से अधिक न हो रहा है, बड़ा प्रतिबिंब न बन रहा है। देखिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब यहाँ रखे थे वो वस्तु यहाँ रखे थे तो वस्तु पीछे तो बन रहा है लेकिन कौन चीज वस्तु से पीछे बन रहा है लेकिन कौन चीज बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं ग्रेटर देन 1 लिखते हैं ना। कहाँ क्या करेंगे सीधा मतलब छोटा कौन छोटा कहाँ है, छोटा है ना, एम ग्रेटर देन 1 है तो कहाँ बड़ा होगा ना। अन्य रहते तब ना एसएमडी में हां इधर है बस बड़ा। हाँ आपके तरफ मुड़ देंगे तो आप बड़ा है, हाँ। सीधा कर लीजिए ऐसे समझिए छठी भाषा में। हमारा जैसे आपके तरफ मुड़ देंगे ना ऐसे तो आप बड़ा है, हाँ। यही छोटा है। यदि इसके तरफ ऐसे मुड़ देंगे बड़ा तो यही बड़ा है। हम समझते हैं ना। चलिए लेंस फार्मूला जान लीजिए। अभी मिरर फार्मूला क्या पढ़े थे लग जाएगा वहाँ पर मिरर में क्या पढ़े थे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। और लेंस में क्या होता है उसका सिर्फ मेहनत लगा दीजिए बीच में 1/f बराबर क्या होता है 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत u पर है। देखिए u में u जो क्या था लेंस से वस्तु की दूरी था ऑलवेज नेगेटिव होता है। लेंस पढ़िए या इसमें पढ़िए दोनों में u नेगेटिव ही पड़ता है, समझे। दर्पण पढ़िए या लेंस पढ़िए तो u का मान जो है ऑलवेज क्या होता है नेगेटिव ही होता है। लेंस से वस्तु की दूरी है u का u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस u। v क्या है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है u। कौन सी v। ये पॉजिटिव रहेगा विल बी अदर साइड, लेंस का अदर साइड में होगा, लेंस का अदर साइड में रहेगा तब पॉजिटिव होगा। f फोकल लेंथ, f कौन सी हो गया फोकल लेंथ। यदि पॉजिटिव रहेगा उत्तल लेंस और नेगेटिव रहेगा तो अवतल लेंस, समझे। यदि नेगेटिव रहेगा तो कौन सी अवतल लेंस। देखिए इसमें मिरर में जो अपना उपयोग किए थे लेंस में विषय में होता है फोकल लेंस। फोकल जो है लेंस जो पढ़े तो किस में जो मिरर में पढ़े दर्पण में पढ़े थे लेंस में विषय में होता है। दर्पण में क्या पढ़े थे पॉजिटिव रहेगा तो उत्तल दर्पण पढ़े थे ना, और नेगेटिव रहेगा तो अवतल दर्पण में पढ़े थे। लेंस में विषय वही होता है। यानी उत्तल लेंस में भी कौन सी होगा पॉजिटिव है। और क्या कहते हैं अवतल लेंस में कौन सी होगा माइनस से होगा। फोकल के बारे में फोकल लेंस बारे में देखिए एक चीज और है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसको कहते हैं पावर ऑफ दर्पण सूत्र में प्लस रहेगा और लेंस सूत्र में माइनस। बिल्कुल सही बीच में। हाँ सेम वही सेम 1/f बराबर। हाँ लेंस की क्षमता डायप्टर होता है। उसको जो है कैपिटल डी कहिए डायप्टर मात्रक होता है। p बराबर होता है 1/f जो रहेगा f को क्या बोले थे स्मॉल f को फोकल लेंथ। तो उसमें जो मीटर में रहता है यदि आप सेंटीमीटर में बदलिएगा ऊपर में 100 बटे आप जो किस क्या लिख देते हैं f मीटर उसमें सेंटीमीटर कर दीजिए, समझे। वो सब पूछता है 1 डायप्टर बराबर कितना होता है तो 1/मीटर 1/f है तो f को फोकल लेंथ फोकल दूरी कितना मापते हैं मीटर में ना। तो 1 आप उसको जो 1 डायप्टर बराबर मीटर इन्वर्ट भी कर सकते हैं, समझे। तो पावर ऑफ लेंस पॉजिटिव रहेगा उत्तल होगा। पावर ऑफ लेंस जो है पॉजिटिव रहेगा तो कौन सी उत्तल और नेगेटिव रहेगा तो अवतल रहेगा, समझे। पावर ऑफ लेंस में लेंस की क्षमता। दृष्टि पर है ना आई इफेक्ट। निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है और अवैधता होता है। 4 दृष्टि दोष है तुरंत खत्म कर देते हैं। निकट दृष्टि दोष को क्या कहता है मायोपिया कहा जाता है। निकट या उसी करता शॉर्ट साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष को क्या बोला जाता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष का मतलब जानते हैं क्या होगा निकट का वस्तु आपको साफ दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा, साफ नहीं दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। सीधा सा लीजिए निकट बोलेगा निकट दृष्टि दोष निकट का दिखेगा साफ लेकिन दूर का साफ नहीं दिखेगा, उसको कहेंगे क्या निकट दृष्टि दोष। हाँ देखिए बताते हैं उसका अदर यूज भी है। निकट जो है ना इससे बताते हैं क्वेश्चन पूछता है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं निकट में अवतल लेंस 3 अक्षर में 4 अक्षर का चश्मा।
लगता है। अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। होता क्या इसमें इमेज जो है ना, समझे क्या रेटिना से क्या होता है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब लेंस दर्पण में कौन दर्पण पूछा दाढ़ी बनाने में, दर्पण का बोलिए। अवतल दर्पण। हाँ। माइक के शीशे में कौन सा दर्पण लगा? माइक उत्तल दर्पण। वहाँ के शीशे में पूछ रहे हैं। सुनिए ना, वहाँ शीशे कौन चीज सर सर हेलो, एक मिनट साइड मिरर साइड मिरर में उत्तल, साइड मिरर में तो हेडलाइट में उत्तल, बिल्कुल सही बात। हेडलाइट में अवतल, अवतल उस साइड में रहता देखने वाला उसमें उत्तल, और टॉर्च में कौन सी टॉर्च में अवतल, डेंटिस्ट कौन सा दर्पण, डेंटिस्ट में अवतल, कौन क्या वो है अवतल हो, अवतल डेंटिस्ट। वही हुआ उसको कहते हैं। अच्छा निकट दृष्टि दोष होता क्या, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो है रेटिना से पहले बन जाता है, यानी रेटिना से पहले बन जाता है निकट दृष्टि दोष में। इसलिए यहाँ पर निकट का वस्तु तो दिखता है लेकिन दूर का वस्तु नहीं दिखता है। देखिए अवतल लेंस का जो प्रयोग पड़ेगा कहाँ, निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग, अवतल लेंस का। दूरदृष्टि में उत्तल, दूर दृष्टि में किसका, उत्तल। दो अक्षर में तीन अक्षर का, तीन अक्षर। हाँ ऐसे याद करने का तरीका। हाँ। निकट दृष्टि दोष है ना, हाँ, तीन अक्षर है तो चार अक्षर, तो बड़ा चार मान अक्षर का। लीजिए, ठीक है। और दूर दृष्टि है निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा, दूर दूर नहीं नहीं दिखेगा। दिखेगा। हाँ। लेकिन दूर दृष्टि लेंस- दोष में दूर दिखेगा, निकट नहीं दिखेगा। हाँ लेकिन लेंस के बात है, लेंस की बात है, निकट से ना तो अवतल के यूज कर लेगा, या दूर से उत्तल लेंस का यूज कर लेगा, ठीक ना। उल्टा लेकिन अवतल लेंस का अदर उपयोग भी पूछता है। मतलब 1.5 घंटा से दूर लेंस। किक करते ही सब 2 मिनट रुको है। 1.5 घंटा से 1.5 घंटा से 1 घंटा चल रहे हैं, हम तो कल ही थे। एक चलिए अब अपन लोग पढ़े थे लेंस के बारे में पढ़े थे। लेंस ऐसी प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाशीय गोले का भाग होता है, जिसका एक पृष्ठ अनिवार्यतः वक्र होता है, कर्व होता है लेंस में, ठीक है। उत्तल लेंस ये लेंस होते हैं जो मध्य में मोटे होते हैं, मध्य में मोटा, तथा किनारे में पतले होते हैं। उत्तल लेंस में क्या बोले थे, मध्य में मोटा और किनारे पतला होता है, लेकिन अवतल लेंस में क्या बोले थे, मध्यम मोटा होता है मतलब इसमें। पतला किनारे मोटा। हाँ ध्यान दीजिएगा, उसका उल्टा है। उत्तल लेंस में ऐसे लेंस होते हैं जो मध्य में मोटा तथा किनारे में पतले होते हैं, उन्हें उत्तल लेंस को क्या बोले थे, अभिसारी अभी लेंस। सारी ने क्यों बोले थे समझ गए होंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। अवतल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो मध्य में पतले होते हैं, जो बोले थे अवतल लेंस के बारे में, मध्य में क्या होता है, पतला, लेकिन साइड में मोटा। होता है। अवतल लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो मध्य में पतले एवं किनारे में मोटे होते हैं, अपसारी लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। लेंस की क्षमता देख लीजिए, अभी तुरंत पर किसमें मात्रा क्या होता है लेंस की क्षमता का, डायप्टर। डायप्टर। लेंस पावर ऑफ लेंस, किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के विकर्णपाती होता है। जितना आप क्या कहते हैं पावर को बढ़ाइएगा उतना फोकस दूरी क्या होगा, घटेगा, यही होगा सर, वही है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के विकर्णपाती होता है, अर्थात लेंस की क्षमता लेंस द्वारा प्रकाशित किरणों के अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा होती है। इसका मतलब यानी लेंस की क्षमता की मात्रा क्या, डायप्टर। डायप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है एवं अवतल लेंस की क्षमता कौन सी, ऋणात्मक। ऋणात्मक। अवतल लेंस निगेटिव, उत्तल लेंस पॉजिटिव। ध्यान दीजिए, यदि दो लेंसों को परस्पर समीप रखते हैं, यदि दो लेंस को परस्पर समीप रखते हैं तो उनकी क्षमताएं जुड़ जाती है एवं संयुक्त लेंस की क्षमता दोनों लेंसों की क्षमता के योग के बराबर होती है। लेंस सूत्र तुरंत पर है, 1/i बराबर क्या होता है, 1/v माइनस 1/u। बिल्कुल। आज यही खत्म करते हैं, कल इससे आगे बढ़ाया जाएगा। कल चलेगा दृष्टि दोष के बारे में, दूर दृष्टि, निकट दृष्टि, जरा दृष्टि और बिंदुकता के बारे में कल चलेगा। दोस्तों आज यहीं पर वीडियो खत्म किया जाता है। विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट।